स्वच्छ सिंगरौली, स्वस्थ सिंगरौली, सिंगरौली आपका सिंगरौली। महर्षि श्रृंगी की तपोभूमि होने के कारण मुझे ये नाम मिला है। ईसा पूर्व गुप्त एवं मौर्य काल में ये एक समृद्ध क्षेत्र था, जिसके पुरातात्विक प्रमाण पूरे क्षेत्र में आज भी मिलते हैं। मुझे आजादी के काफी बाद तक काला पानी के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1975 में एनटीपीसी ने मुझे ऊर्जाधानी बना दिया। मेरी धरा को समृद्ध बनाने में कोयले का भी बहुत ही योगदान है। अब मेरी धरती पर स्वच्छता का सूर्योदय हो गया है। भोर होते ही वर्दीधारी स्वच्छता मित्र निगम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्य योजना के साथ स्वच्छता कार्य में जुट जाते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान कलेक्टर केवीएस चौधरी और निगम आयुक्त शिवेंद्र सिंह सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। इस दौरान वो अपने सहयोगी कर्मियों का उत्साहवर्धन भी करते हैं। भ्रमण के दौरान अधिकारी शहर वासियों की समस्याओं का निदान करते हुए उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित भी करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 प्रारंभ हो चुका है और सिंगरौली जैसा 2019 में 2018 में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस बार ये मेहनत है कि मैंने और बेहतर करना है। जैसा सारे प्रदेश और क्या कहते हैं पूरा का पूरा देश के बड़े शहरों में से 21वां स्थान प्राप्त करने के बाद सिंगरौली में और पोटेंशियल है कि और अच्छा बेहतर स्वच्छ शहर बन सकता है और अच्छा बेहतर रैंकिंग ला सकते हैं। इसी के लिए शहर जैसा बड़ी ऊर्जा नगरी के रूप में तो प्रसिद्ध है, साथ साथ में एक स्वच्छ शहर के रूप में भी अपना पहचान बनाने के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि टॉप 10 में आ सके और अच्छा और बेहतर कर सके। रात्रि में जैसे ही व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर जाते हैं, वैसे ही स्वच्छता मित्र शहर की सफाई व्यवस्था में जुट जाते हैं, क्योंकि बाजारों में सुबह से ही लोगों की आवाजाही चालू हो जाती है। स्वच्छता का जिंगल बजाते हुए संदेश देती हुई कचरा गाड़ियां स्वच्छता मित्रों के साथ अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ती हैं। ये गाड़ियां गली गली, कॉलोनी कॉलोनी घूमकर 5 तरह का कचरा एकत्र करती हैं। अब तो शहरियों की सुबह ही स्वच्छता के संदेश के साथ होती है। सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्थित रूप से लगे डस्टबिनों का गीला सूखा कचरा भी एकत्र करती है। पहले से काफी अच्छी सफाई रहती है, नालियाँ भी साफ रहती है और गंदी बदबू नहीं आती है। पहले बहुत ज़्यादा स्मेल आती, बाहर खड़ा नहीं रह सकते थे, और अब जैसे सीटी बजते ही या गाना सुनते ही कचरा लेके बाहर आ जाते हैं और कभी कभी आके समझाते भी हैं कि गीला कचरा अलग रखिए, सूखा अलग रखिए। तो हम गीला और सूखा अलग कचरा रखते हैं। नगर निगम सिर्फ अपने शहरियों के स्वच्छता व स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं करता, बल्कि अपने स्वच्छता मित्रों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती है। उन्हें कार्य के दौरान सभी प्रकार के सुरक्षा कवच से महफूज रखा जाता है। नगर निगम केवल कचरा एकत्रीकरण को लेकर ही गंभीर नहीं दिखता, बल्कि उसका प्रबंधन भी पूरी सिद्धता के साथ करता है। शहर से प्रतिदिन निकलने वाले 70 टन कचरे को अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड में ले जाकर 105 तरह के कचरे को अलग अलग किया जाता है। गीले कचरे को सड़ाकर उसकी बेहतरीन खाद बनाई जाती है। वहीं पॉलीथीन को मशीनों द्वारा पॉलीथीन डस्ट बनाकर सड़क निर्माण जैसे कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अन्य कई तरह के अपशिष्टों को बेचकर नगर निगम आय भी अर्जित कर रहा है। जो शहर से सूखा और गीला कचरा आता है और डोमेस्टिक हजार्ड वेस्ट आता है, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये पूरी तरीके से हम लोग डिस्पोजल करते हैं। और गीले कचरे को हम लोग 100% प्रोसेस करते हैं और सूखे कचरे को लगभग 105 प्रकार के कचरे को हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में उसको हम डालते हैं। और जो शहर से प्लास्टिक आता है तो प्लास्टिक को हम शेडिंग करके उसको हम जो सड़क निर्माण होता है उसमें हम इसको भेजते हैं। और अभी हमने 28 मैट्रिक टन लगभग हमने प्लास्टिक को भेजा है शेडिंग के लिए, शेडिंग करके जो रोड हमारा शहर में बना हुआ है। और इसी तरीके से जो हमारा हजार्ड वेस्ट आता है शहर से, उसको हम सतना भेजते हैं और 100% हमारा डिस्पोज होता है। नगर निगम है कि कई शहरवासी अपने घरों में गार्डनिंग के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। गार्डनिंग के शौकीन कई शहरी तो अपनी छतों पर
फूल, फल और सब्जियां तक उगा रहे हैं। जो हमारा कचरा निकलता है वो हम नगर निगम को दे देते हैं, वो हमको खाद ला के दे देती है, जिससे हमारी ये खेती आप देख ही रहे हैं, हरी भरी सब दिखाई दे रही है आपको। इसकी विशेषता सर ये है कि ये कचरे से क़यामत तक है। ये कचरे का प्रबंधन है। कचरे से आप इतना अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती मेरी छत पे देख रहे हैं। आज हमारी नगर सरकार हमारे घर से कचरा उठा के लेके चली जाती है। पूरे मोहल्ले से इतना नगर सरकार ने सबको चेतना भरी है। हम सब का कचरा ले जाके नगर सरकार उसकी खाद बनाती है और वो खाद हमारे घर में पहुँच जाती है और उस खाद का जो रिजल्ट है ऑर्गेनिक खेती के रूप में आज आप मेरी छत पे देख पा रहे हैं। नगर निगम लोगों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वो अपने घर से निकलने वाले गीले कचरे से स्वयं खाद तैयार करें। इसका असर ये भी हुआ है कि बागवानी के शौकीन नगरवासी अब होम कंपोस्ट का उपयोग भी कर रहे हैं और अपने गार्डन को, अपने घर को सुंदर बना रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। उन्नति संस्था के सदस्य शहर की बदरंग दीवारों पर चित्रकारी कर नगर को स्वच्छ बनाने के साथ शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दे रही है। वहीं साहस और राधे राधे संस्था के युवा सदस्य साप्ताहिक श्रमदान कर रहे हैं। हमारा सीधा सा एक आंसर रहता है कि जिस तरह मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को अब स्मार्ट क्लास के थ्रू विजुअलाइज करा के पढ़ाया जाता है, उसी तरह लोग भी इस चीज़ को जब देखेंगे तो उसको विजुअलाइज करेंगे और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का ज्ञान होगा कि हाँ, स्वच्छता रखना ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने चित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। मतलब हम लोगों ने सोचा कि अगर हम हमारा जो कला है उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें, एक अच्छा मैसेज दें। वो जो वॉल था वो भी खूबसूरत लगने लगा और एक स्वच्छता का लोगों के बीच में एक संदेश भी चला गया हमारी तरफ से और वो देखने में भी लोगों को अच्छा लगने लगा। वीडियो वैन के जरिए भी शहरवासियों को स्वच्छता जागरूक तो कर ही रही है, साथ साथ में स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। आईईसी की टीम घर घर पहुंचकर लोगों को स्वच्छता एवं सूखे गीले कचरे में फर्क करना बता रहे हैं। निगम उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता कार्य का फीडबैक भी लेते हैं। नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति जरूरतमंदों को प्रेरित करने के लिए एक अनोखी पहल अन्नपूर्णा कचरा कैफे के रूप में की है, जिसमें 1 किलो कचरा लाने पर भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा है। स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को भी स्वच्छता मुहिम का अगुवा बनाया गया है। होटल, विद्यालय, हॉस्पिटल, रहवासी समितियों, व्यापारी संगठनों के मध्य स्वच्छता की प्रतियोगिता कराकर उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। कोई भी शहरवासी नगर निगम द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 7610107107 7610107107 पर अथवा स्वच्छता ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि नगर निगम में जगह जगह सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया है। ये सभी शौचालय बेहद साफ सुथरे और सर्व सुविधा युक्त हैं। इनको साफ रखने के लिए फिनाइल, एसिड और जेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। वहीं सीवेज टैंक को भी साफ करने के लिए भी सेक्शन मशीन का उपयोग होता है। शहर में सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर वेस्ट मटेरियल से जन सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित चलित शौचालय भी नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। नगर निगम की प्रेरणा से यहां स्थापित कंपनियों द्वारा अपने सीवेज को शुद्ध कर पानी को पुनः उपयोग लायक बनाने की व्यवस्था की गई है। एसटीपी की प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है। 5 चरणों से होकर गुजरने के बाद पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। सीवेज की गंदगी अलग हो जाती है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। पानी इतना शुद्ध हो जाता है कि इसका उपयोग पीने के लिए भी किया जा सकता है। इनकी कॉलोनियों से निकलने वहीं एनटीपीसी विद्यांचल एवं एसआर कॉलोनी में एक एसटीपी है। इनकी कॉलोनियों से निकलने वाला सीवेज, इसमें एनसीएल के विभिन्न परियोजनाओं में 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हैं। वहीं एनटीपीसी विद्यांचल एवं एसआर कॉलोनी में एक एसटीपी है। आने वाले समय में
हम लोगों का प्रयास है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में सिंगरौली देश के टॉप 10 शहरों में रहे। 21 तो हम पिछले वर्ष थे और उसके पहले हम 51 थे, फिर 23 आए और फिर 21 में आए, और ये चौथी रैंकिंग में हम लोगों का प्रयास है कि हम पूरे टॉप 10 में रहें। और ये हम इसलिए जोर दे के कह सकते हैं कि हम टॉप 10 में रहेंगे क्योंकि इस शहर का हर आदमी, हर नागरिक स्वच्छता के प्रति सचेत हो गया है। जितना हर नागरिक सचेत हुआ है उतना यहाँ के जनप्रतिनिधियों का योगदान है, उतना ही बढ़ चढ़ के यहाँ के व्यापारी भाग ले रहे हैं, उतने सामाजिक संगठन ले रहे हैं, बहुत सारे NGO हमारे साथ आगे आए हैं, शहर के विद्यार्थी आगे आए हैं, विद्यालय आगे आए हैं, होटल्स आगे आए हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं तो वो सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है और इसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ गई है, वो कचरे का सही निपटान जानने लगे हैं। नगर निगम के प्रयासों एवं शहरवासियों के सहयोग से मुझे विश्वास है कि इस वर्ष मैं देश के 10 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हो पाऊंगा। इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया